हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रश्मि ड्रीम ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चाणक्य नीति का अध्याय 2 का लास्ट दोहा 19 और 20। तो दोहा है ये, इसमें टोटल अध्याय 2 में 20 दोहे हैं। 18 दोहा तक मैंने लास्ट वीडियो में कर चुकी। दोहा है, दुराचारी दूरदृष्टि दुरा आव्यासी चा दुर्जनः यंज मंत्री क्रियते पुनर्निर्भरम शीघ्र विनाश्यति। तो ये है दोहा, और इसमें आचार्य चाणक्य क्या समझा रहे हैं? बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। तो ऐसे 3 व्यक्तियों के बारे में आचार्य चाणक्य ने समझाया है कि हमको किनसे दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके पास रहेंगे तो हमारा भी जल्दी नष्ट हो जाएगा। सभी साधु संतों ऋषि मुनियों का कहना है कि दुर्जन का संग नरक में वास करने के समान होता है। इसलिए मनुष्य की भलाई इसी में है कि वह जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे। आचार्य ने यह भी कहा है कि यहाँ यह भी संकेत किया गया है कि मित्रता करते समय यह भली प्रकार से जांच परख लेना चाहिए कि जिससे मित्रता की जा रही है उसमें ये दोष तो नहीं है, जो आप ऊपर 3 दोष बताए हैं तो वो दोष तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उससे होने वाली हानि से बच पाना संभव नहीं है। इसलिए ज़्यादा अच्छा यही होगा कि उससे आप दूर ही रहा जाए। तो क्या बताया आचार्य चाणक्य ने कि 3 ऐसे व्यक्ति कैसे, जिनका चरित्र बुरा हो और अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले हों तथा गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति हों, तो उनसे मित्रता नहीं करना चाहिए। तो ये था अध्याय 2 का दोहा 19। अब मैं नेक्स्ट पढ़ती हूँ, नेक्स्ट आप लोग के साथ शेयर करती हूँ दोहा 20। दोहा 20 है, समाने शोभते प्रीति राज्ञी सेवा च शोभते वाणिज्यम व्यवहारेषु दिव्य स्त्री शोभते ग्रहे। तो आचार्य चाणक्य ये 20वें दोहे, जो लास्ट दोहा है अध्याय 2 का, उसमें क्या समझा रहे हैं? ये समझा रहे हैं कि प्रेम व्यवहार बराबरी वाले व्यक्ति में ही ठीक रहता है। यदि नौकरी करनी ही है तो राजा की नौकरी करना चाहिए। कार्य अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा काम करना ही होता है। मतलब अगर कार्य करना ही है तो अपना कोई व्यवसाय करना है तो व्यापार करना ही सबसे अच्छा माना गया है। इसी प्रकार उत्तम गुणों वाली स्त्री को शोभा देता है कि वह घर में ही रहे। तो क्या बता रहे हैं आचार्य चाणक्य कि अपनी बराबरी वाले व्यक्ति से प्रेम संबंध शोभा देता है। असमानता सामने आए बिना नहीं रहती, तब प्रेम शत्रुता में बदल जाता है। इसीलिए क्यों ना पहले ही ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार यदि व्यक्ति को नौकरी ही करनी है तो किसी सेवा कार्य में जाना है तो उसे प्रयत्न करना चाहिए कि वह सरकारी सेवा प्राप्त हो, क्योंकि उसमें एक बार प्रवेश करने पर अवकाश प्राप्त होने तक किसी विशेष प्रकार का झंझट नहीं रहता है। फिर वह निर्दिष्ट नियमों से संचालित होता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के आदेश से। यदि अन्य कार्य करना पड़े तो व्यक्ति को अपना ही कोई रुचि का व्यवहार करने। गुणयुक्त स्त्री से घर की शोभा है और घर में अपनी मर्यादाओं और कर्तव्यों का पालन करते हुए स्त्री भी अपने सद्गुणों की रक्षा कर सकती है। तो ये है दोहा 20। अब मैं इस सारे पूरे अध्याय का सार पढ़ती हूँ। तो सार है, इस अध्याय में प्रारंभ में ही स्त्रियों की ओर ध्यान दिलाया गया है। देखा जाए तो दोष तो सभी में होता है। कुछ के पास अनेक पदार्थ होते हैं परंतु वे या तो उनका उपभोग नहीं जानते अथवा फिर उनमें उपभोग की शक्ति नहीं होती। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कौन सा परिवार सुखी रहता है। सुखी परिवार
को प्राप्त होता है जहाँ सब एक समान एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे में श्रद्धा रखते हैं, अर्थात पुत्र को पिता और पिता को पुत्र का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार यह संसार बड़ा ही विचित्र है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने तो मीठी बातें करते हैं परंतु पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। चाणक्य तो यहाँ तक कहते हैं कि मन में सोची हुई बात का वाणी से उल्लेख नहीं करना चाहिए, अर्थात अपना रहस्य अपने मित्र को भी नहीं बताना चाहिए। मूर्खता तो कष्टदायक होती ही है। जवानी और दूसरों के घर में आश्रित होकर रहना अर्थात बहुत ही दुख देने वाला होता है। उसके साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि श्रेष्ठ और उत्तम वस्तु तथा सज्जन लोग सब स्थानों पर प्राप्त नहीं होते। चाणक्य ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि माता पिता को चाहिए कि वे अपनी संतान को गुणवान बनाएं, उसका ध्यान रखें और उन्हें बिगाड़ने ना दें। आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना समय सार्थक बनाए, अच्छा कार्य करे। इसके साथ उनका कहना है कि सब लोगों को अपना कार्य अर्थात कार्य पूरा करना चाहिए। कौटिल्य ने मनुष्य को बार बार सचेत किया है कि उसे वास्तविकता समझनी चाहिए, गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि वेश्या प्रेम का एक धोखा है, इसीलिए उसे इस प्रकार की स्त्रियों और दुष्ट पुरुषों से बचना चाहिए। उसे चाहिए कि वह प्रेम और मित्रता अपने बराबर वालों से ही रखे। ये था अध्याय 2। तो ये समाप्त हुआ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अध्याय 3। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।